हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों आज मैं आपसे बात करूंगा ड्राइविंग टेक्निक्स पार्ट 3 में, जहां पे आज मैं आपसे बात करूंगा रिवर्स ड्राइविंग और जो है स्लोप में कैसे चलाते हैं, स्लोप ड्राइविंग के बारे में मैं आपको आज बताऊंगा। सो स्टे ट्यून्ड विद द वीडियो। देखिए दोस्तों, दो सिचुएशन लेंगे। सबसे पहला रिवर्स वाला और सेकंड वाला स्लोप में। स्लोप में इन द सेंस की मान लीजिए आपके घर के बाहर आपका खुद का गैराज है, वहां पे आप गाड़ी को रखते हो और गाड़ी उसके बाहर एक स्लोप बना हुआ है, मतलब एक रैंप टाइप का है, जहां पे एक एंगल में आपको गाड़ी को चढ़ाना रहता है, थोड़ा सा ऊपर है मतलब रोड लेवल से। तो तब कई बार क्या होता है कि गाड़ी बंद हो जाती है, स्लोप के ऊपर ही गाड़ी स्टेट वहीं पे रुक जाती है। क्लच को गलत छोड़ने की वजह से, क्लच और एक्सीलरेटर का सिंक अच्छे से नहीं होने से जो है गाड़ी बंद हो जाती है। तो वहां से इस पोजीशन से कैसे आप आगे लेके जाए, वो टेक्निक जो है वो आज मैं आपसे शेयर करूंगा। तो ये भी मैनुअल गियर और ट्रांसमिशन जिनका है उनके लिए है। अगर आपको ऑटोमेटिक है तो आप स्किप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं सबसे पहला सिचुएशन जो कि है रिवर्स करने वाला। रिवर्स सिंपल है, कोई दिक्कत है नहीं इसमें। तो मेरा जो ड्राइविंग टेक्निक पार्ट 1 था जिसमें एक्सीलरेशन वाला था, सेम वही टेक्निक, बस रिवर्स एक्सीलरेशन इसमें होगा। इसमें सिर्फ क्या है कि आप अपने गियर लीवर को देखिए, उसमें आपको दिखा हुआ आर बोल के एक सिंबल आपको दिखेगा गियर लीवर पे। तो वहां पे जहां पे आर लिखा होगा उस पोजीशन में आप क्लच पकड़ के डाल दीजिए आपका गियर लीवर को, तो आपकी गाड़ी रिवर्स गियर पे एंगेज हो जाएगा। आपको एमआईडी में अगर आपका गियर दिखाता है, मतलब इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में अगर आपको गियर्स दिखाते हैं 1 2 3 4 करके, तो वहां पे आर भी दिखाएगा, तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ गाड़ी रिवर्स गियर पे आ चुकी है। तो जब आप रिवर्स गियर पे आपने डाल दिया, फिर आराम से आप क्लच छोड़िए तो आपकी गाड़ी पीछे जाने लगेगी। अगर आपको कुछ 2-3 इंच पीछे करना है तो आप सिर्फ क्लच छोड़िए तो आपकी गाड़ी 2-3 इंच पीछे हो जाएगी। अगर आपको उससे ज्यादा पीछे जाना है तो फिर आप एक्सीलरेटर दबाइए तो आपकी गाड़ी पीछे चलने लगेगी। फिर आप एक स्पेसिफिक जगह पे जहां पे आपको जरूरत वहां पे जाके आप रोक दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, सिंपली से एक्सीलरेशन टाइप जैसा। अब चलते दोस्तों दूसरे सिचुएशन पे, जहां पे आपकी गाड़ी एक स्लोप पे बंद हुई है। एक स्लोप पे आपने उसको पार्किंग ब्रेक या फिर ब्रेक दबा के रखा हुआ है। अगर आप ब्रेक छोड़ते हो तो फिर आपकी गाड़ी पीछे आ जाएगी। ये सिचुएशन है, वहां से आप गाड़ी को कैसे आगे लेके जाओगे वो टेक्निक मैं आपको बताने वाला हूं। देखिए, क्लच जो है नॉर्मली जब आप स्ट्रेट रोड पे गाड़ी चलाओगे तो आप गाड़ी स्टार्ट करके जब क्लच पकड़ के गियर डालते हो तो क्लच आप छोड़ोगे तो गाड़ी आगे जाने लगेगी। लेकिन जब स्लोप में होगा तब आप गाड़ी क्लच छोड़ने से आगे नहीं बढ़ेगी, उसके लिए आपको एक्सीलरेटर पकड़ना पड़ेगा। लेकिन कब पकड़ना पड़ेगा वो मैं आपको बताऊंगा। देखिए, सबसे पहला चीज तो ये बता दूं कि मान लीजिए आपने ऐसे गाड़ी खड़ी है स्लोप पे ऊपर जाने के लिए। अब आपने क्लच पकड़ा, फर्स्ट गियर डाला, ऑब्वियसली स्टार्ट करके क्लच पकड़ा, फर्स्ट गियर डाल दिया आपने गाड़ी आगे बढ़ने के लिए। अब क्लच पकड़ के रखिए, यहाँ पे आपने अपना राइट पांव जो है वो ब्रेक पे रखे हुए हैं। अगर ब्रेक छोड़ दोगे तो गाड़ी पीछे आने लगेगी, ये बात तो आपको मालूम ही होगा। तो अभी आपको ब्रेक छोड़ के एक्सीलरेटर पकड़ना पड़ेगा, तभी गाड़ी आगे जाएगी, क्यों ना एक्सीलरेटर से गाड़ी आगे चलती है। तो उसके लिए ब्रेक छोड़ना पड़ेगा। ब्रेक छोड़ने से गाड़ी पीछे आ रही है, तो अब आप क्या करोगे? यहीं पे दिक्कत हो जाता है लोगों के मन में। तो यहीं पे एक मैं आपको टेक्निक आपको बताना जरूरी समझूंगा कि वो ये है कि देखिए, आपने अपना पांव ब्रेक पे रखा हुआ है, राइट पांव। अब लेफ्ट पांव से क्लच दबाए हुए है, फर्स्ट गियर में गाड़ी है। अब सिंपली से कुछ नहीं करना, ब्रेक पे आप पांव रखिए और क्लच को धीरे धीरे छोड़िए। अब धीरे धीरे छोड़ने के बाद आपको एक पॉइंट ऐसा दिखेगा, एक पॉइंट गाड़ी में ऐसा आएगा क्लच छोड़ते हुए, जहां पे आप क्लच छोड़ रहे हो और वहां पे आपको दिखे कि आपकी गाड़ी जो है वो थोड़ा सा शेक हो रही है, थोड़ा हिल रही है। आपका गियर नॉब जो है वो हिल रहा है, वो शेक हो रहा है, मतलब वो धीरे धीरे बहुत स्पीड में ऐसे हिल रहा है। तो उस पॉइंट तक आपको क्लच छोड़ना है और क्लच को वहीं पे पकड़ के रखना है, जहां जिस पॉइंट पे आपकी गाड़ी शेक हो रही होगी। जितना टाइम वहीं पे पकड़ के रखोगे गाड़ी शेक ही होता रहेगा, तो वहीं पे आपको पकड़ के रखना है क्लच को। तो वहां पे जब आपकी गाड़ी शेक होती है तब जो है आप अपना ब्रेक आराम से छोड़ सकते हो। ब्रेक छोड़ दोगे तो आपकी गाड़ी पीछे नहीं आएगी, तब आप ब्रेक छोड़ के एक्सीलरेटर पकड़ सकते हो। और यही टेक्निक मैं आपको बताने का ट्राई कर रहा हूं कि उस पॉइंट तक आपको क्लच छोड़ना है जहां पे आपको दिखेगा कि आपकी गाड़ी शेक हो रही है, आपका जो गियर लीवर है वो शेक हो रहा है, वहां तक आपको क्लच छोड़ना है और वहीं पे क्लच को पकड़ के रखना है। ब्रेक छोड़ना है, फिर आपको एक्सीलरेटर पे पांव लेना है। तब आप जब आप एक्सीलरेटर दबाओगे तो आपकी गाड़ी वहीं से आगे जाने लगेगी। एक्चुअली ये क्यों होता है मैं बताता हूँ। देखिए, होता यह है, जब आप स्लोप पे होते हो तो आप जब ब्रेक, अगर आपकी गाड़ी पूरी फ्री होती है, न्यूट्रल पे होता है, तो आपकी गाड़ी पीछे आ रही है। क्यों होता है? क्यों ना ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है उसके पीछे, तब आपकी गाड़ी पीछे आ रही है। तो जब आपकी गाड़ी पे ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, दूसरा चीज ये हो रहा है कि आप जब क्लच छोड़ रहे हो गियर डाले हुए फ्रंट मतलब फॉरवर्ड जाने के लिए, तब आपकी गाड़ी का जो इंजन है वो आपकी गाड़ी को पुश कर रहा है आगे जाने के लिए। तो यहाँ पे एक फोर्स लग रहा है जो पीछे खींच रहा है उसको, और आपका इंजन आपको आगे धकेल रहा है। तो यहाँ पे आपका गाड़ी ऐसे बैलेंस वहीं पे रुका रहेगा, क्योंकि दो फोर्स ऑपोजिट साइड लग रहा है उसके। अभी जो फोर्स ज्यादा लगेगा वो
वो गाड़ी उसी तरफ जाएगा। तो यहाँ पे एक्सेलरेटर दबा के आप इंजन के फोर्स को बढ़ा रहे हो और आपकी गाड़ी को आप आगे जाने के लिए मजबूर कर रहे हो, आप फोर्स डाल रहे हो आगे जाने का। यहाँ पे अगर आप गाड़ी को फ्री छोड़ दोगे, न्यूट्रल कर दोगे, क्लच नहीं पकड़ने से भी चलेगा, पूरा एकदम लीव कर दोगे, ब्रेक सब ऑफ कर दोगे, तो आपकी गाड़ी में ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा हो जाएगा, गाड़ी आपकी नीचे चली जाएगी। तो मैं आई होप कि आपको फिजिक्स, मतलब जो फिजिक्स तो नहीं, सस्ता फिजिक्स जो है, ये आपको समझ में आया होगा कि एक्चुअली में कैसे काम करता है। तो दो फोर्स लग रहे हैं, एक ग्रेविटी जो अपनी तरफ खींच रहा है गाड़ी को, और आपका इंजन जो आपकी गाड़ी को फोर्स कर रहा है आगे जाने के लिए। और जब आप क्लच को छोड़ रहे हो तो क्लच मतलब जहां पे आपका शेक हो रहा है ना, उस पॉइंट से आपका जो इंजन है वो गाड़ी को फोर्स करना स्टार्ट करता है। उसको और भी ज्यादा फोर्स देने के लिए आप एक्सीलरेटर दबाते हो। ये आपको समझना जरूरी है कि जहां पे आप जहां पे क्लच छोड़ते छोड़ते जहां पे गाड़ी शेक होना स्टार्ट होता है, वहां से आपका इंजन फोर्स लगाना स्टार्ट करता है आपके गाड़ी को, पूरे बॉडी को, कार के पूरे बॉडी को वो फोर्स लगाना स्टार्ट करता है। और वहां से एक ऑपोजिट, मतलब ग्रेविटी के ऑपोजिट एक फोर्स लग जाता है इंजन वाला, जो आपकी गाड़ी को आगे धकेलने में मदद करता है। और उसी फोर्स को बढ़ाने के लिए आप एक्सीलरेटर दबाते हो, इंजन का पावर बढ़ता है, गियर्स घूमने लगते हैं और व्हील्स आगे की तरफ घूमने लगते हैं और आपकी गाड़ी आगे जाने लगती है। और यहाँ पे मैं बता दूं कि यहाँ पे ऐसी इस टेक्निक को अगर आप फॉलो कर दो, आपकी गाड़ी बंद नहीं होगी। ये चीज होता है इसलिए ये कि क्लच, ब्रेक और एक्सीलरेटर का जो सिंक होता है वो मैच नहीं हो जाता कई बार, इसलिए जो है ये चीज हो जाता है, गाड़ी बंद हो जाती है। तो मैं उम्मीद करूंगा कि दोस्तों आपको समझ आया होगा कि एक्चुअली में ये कैसे होता है। मैं आपको प्रैक्टिकली जरूर दिखाऊंगा कि ये चीज कैसे होता है। मेरे खुद के घर पे जो है बाहर रैंप बना हुआ है, तो उसमें गाड़ी चढ़ाने में कई पापा को दिक्कत हो जाता है, तो मैं बोलता हूँ कैसे करो, तो पापा चढ़ा देते हैं। तो यही दिक्कत रहता है और मैं अपने खुद से जो है ये चीज करके देखा हूं। मैं आने वाले टाइम पे आपको ये चीज प्रैक्टिकली भी करके दिखाऊंगा। बस हमारे घर पे कार रहती नहीं है, वो पापा के पास रहती, तो इसलिए वो मैं आपको दिखा नहीं पाता, वरना मैं आपको प्रैक्टिकली दिखा देता। तो जब कार यहाँ पे आएगी तो मैं आपको प्रैक्टिकली अच्छे से दिखा दूंगा कि कैसे वो चीज काम करती है। दोस्तों मैं उम्मीद करूंगा कि आपको ये वीडियो समझ आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दे। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो आप मेरे पुराने वीडियोस देखिए, अगर आपको पसंद है तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब भी जरूर कर दें। और अगर आपको कोई वीडियो में कुछ चीज समझ में ना आए तो मेरे को कमेंट्स में जरूर बताएं, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा और आपके लिए एक स्पेशल वीडियो भी उसके लिए डेडिकेटेड मैं बना दूंगा। दोस्तों मैं उम्मीद करूंगा आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो मैं मिलता हूं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक खुश रहें, सुरक्षित रहें, सेफ ड्राइव करें और देखते जरूर रहें ऑल टेरेन व्हील्स। जय हिंद।